एक छोटे से गांव के किनारे जहां कच्ची सड़कें धूल में खो जाती थीं और हर घर में संघर्ष की कहानी छुपी होती थी, वहीं एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था जिनके पास ना कोई दौलत थी ना कोई सहारा, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ और इंसानियत से भरा दिल था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले, जब पूरा गांव नींद में डूबा होता था, श्रीनाथ अपने ठेले को संभालते हुए धीरे धीरे गांव के चौक की तरफ बढ़ता, जहां वह पूरे दिन खड़ा रहकर चाट बेचता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी कम होती कि घर का खर्च चलाना भी उसके लिए एक रोज की लड़ाई बन चुका था। पूरा दिन इस धूप में खड़ा रहा, लोगों को हंसते हुए चाट खिलाता रहा, लेकिन जब अपनी जेब देखता हूं तो बस कुछ सिक्के ही मिलते हैं। समझ नहीं आता कि मेहनत कम है या किस्मत ही साथ नहीं दे रही। पर फिर भी अगले दिन यही ठेला लेकर निकलना पड़ता है, क्योंकि यही हमारा सहारा है। घर पर उसकी बूढ़ी पत्नी हर दिन दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार करती। उसकी आंखों में उम्मीद होती कि शायद आज कुछ ज्यादा कमाई हुई होगी, लेकिन अंदर से वो भी जानती थी कि हालात ज्यादा बदलने वाले नहीं हैं। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक बिना रुके खड़े रहते हो, फिर भी घर में हमेशा कमी ही रहती है। कभी सोचती हूँ कि काश हमारी भी किस्मत बदल जाए, लेकिन फिर खुद को समझा लेती हूँ कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और श्रीनाथ अपना ठेला समेटने ही वाला था, तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। आंखों में इतनी गहरी भूख थी कि कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा खाने को दे दे तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा, वरना शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। बेटा, भूख के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं होती। जब पेट खाली होता है तो इंसान सिर्फ इंसानियत देखता है। तू आराम से बैठ जा, मैं तुझे भरपेट चाट खिलाऊंगा। चाहे आज मैं खुद कम खा लूं, लेकिन तुझे भूखा नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद वो बच्चा रोज आने लगा। हर बार वही हाल, वही भूख, वही खाली हाथ। लेकिन श्रीनाथ के दिल में उसके लिए कभी कमी नहीं आई। वो हर दिन उसे अपने बेटे की तरह खिलाता। अरे देखो इस आदमी को, खुद की हालत ठीक नहीं है, फिर भी हर दिन एक अनजान बच्चे को मुफ्त में खिलाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन खुद भूखा मर जाएगा। अगर किसी भूखे को खिलाने से मैं भूखा रह जाता हूं तो मुझे वो मंजूर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भूख क्या होती है। और मैं ये भी जानता हूं कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई फायदा नहीं होता। एक दिन वो बच्चा इतनी कमजोर हालत में आया कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर श्रीनाथ का दिल टूट गया और उसने बिना एक पल सोचे उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। ये बच्चा कौन है और तुम इसे सह सकते हैं, लेकिन ये बच्चा अभी छोटा है। अगर इसे आज खाना नहीं मिला तो ये टूट जाएगा। इसलिए ये रोटी उसी की है।
चाहे हमें बिना खाए ही सोना पड़े। आधी रात को जब दोनों भूखे सो रहे थे, तभी घर में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और वो बच्चा धीरे धीरे अपने असली रूप में आने। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, देखने कि इस दुनिया में अब भी कोई ऐसा इंसान है या नहीं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता हो। तुमने मुझे हर दिन खिलाया, अपने हिस्से का खाना भी दे दिया। तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। सुबह जब दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अनाज से भरा हुआ है और उनका छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल चुका है। उनकी गरीबी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी इंसानियत आज भी वैसी ही थी। जिंदगी में चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान बिना किसी लालच के किसी की मदद करता है, क्योंकि भगवान हमेशा ऐसे ही दिलों में बसते हैं। भगवान हमेशा सीधे नहीं आते, वो पहले इंसानियत की परीक्षा लेते हैं। अगर आप भी मानते हो कि अच्छे दिल वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तो कमेंट में लिखो जय गणेश। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक बायो में है।